now joining us on the broadcast is Swami Shri Govind Dev Giriraj Maharaj, spiritual guru, treasurer at Shri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust, Ayodhya, and vice president of Shri Krishna Janmabhoomi Trust, Mathura. Hello and thank you so much for joining us on NewsX. I'm going to kickstart by asking you, how are the preparations looking for January 22nd, sir? What is the Pran Pratishtha? हमारा पूरा शरीर काम करता है प्राणों के कारण। बाकी शरीर तो मिट्टी है, लेकिन प्राणों के कारण ये शरीर चलता है, बोलता है, हिलता है, डुलता है। इसी प्रकार ये जो प्राणों की चेतना है, यह पाषाण में प्रतिमा में भी आ जाए, इसलिए उसका आवाहन करने की प्रक्रिया का नाम है प्राण प्रतिष्ठा। उसमें स्थिरता से प्राणों का निवास रहे और भक्तों के द्वारा जो कुछ भगवान के लिए भाव व्यक्त किए जाते हैं, चाहे वे दर्शन के माध्यम से है, स्तवन के माध्यम से है, नैवेद्यादिकों के माध्यम से है, अन्य प्रकार के अपने अभिव्यक्ति से जो जो भाव व्यक्त किए जाते हैं, उनको वो प्रतिमा ग्रहण करें और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण कर सकें, इसके लिए वहाँ पर चेतना की आवश्यकता है। उसके आवाहन का नाम है प्राण प्रतिष्ठा। यह विधान करने के लिए हमारे न्यास की ओर से नियुक्त किए गए यजमान के रूप में डॉक्टर अनिल मिश्रा, उन्होंने परसों दिनांक 16 के दिन सभी प्रकार के प्रायश्चित किए। अपने शरीर की और अपने पंचकोशों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित्तों की आवश्यकता होती है, वह सब उन्होंने शरीर पर किया और कल मुहूर्त के ऊपर भगवान को स्थलांतरित करके मंदिर तक पधराया गया। आज श्री भगवान के विग्रह का गर्भगृह में प्रवेश हुआ। इधर उनका गर्भगृह में प्रवेश चल रहा था और दूसरी ओर बाहर के मंडप में हमारे सारे पूज्य श्रेष्ठ ऐसे विप्रवर प्रधान संकल्प अभिव्यक्त करके विश्व के मांगल्य की कामना और राष्ट्र के उत्थान की कामना उनके अंतःकरण में जो है उसकी अभिव्यक्ति कर रहे थे। उस हेतु से यह कार्य हम लोग कर रहे हैं, ऐसा श्री भगवान के सामने वे निवेदन कर रहे थे। अब इसके पश्चात जो कार्य आरंभ हो गया है वह चलता रहेगा। इधर यज्ञ के मंडप में विभिन्न प्रकार के मंत्रों का जप होगा, देवताओं की स्थापना होगी, अनेक मंत्रों का हवन होगा और मंदिर में भगवान रामलला के अनेक प्रकार के स्नपन होंगे। स्नपन यानी स्नान अथवा अभिषेक। उसके साथ साथ अनेक प्रकार के उनके अधिवासन होंगे। जलाधिवास है, धान्याधिवास है, फलाधिवास है, पुष्पाधिवास है, शय्याधिवास है। अनेक प्रकार के न्यासों से उनमें उस भगवत चेतना के आगमन के लिए योग्यता लाई जाएगी और तत्पश्चात प्राण प्रतिष्ठा होगी। भगवान राम लल्ला की मूर्ति को अब मंदिर में स्थापन कर दिया गया है, इसके आगे जो रिचुअल्स हैं वो क्या होंगे? आज सवेरे हम वहाँ पर थे और हमने ऐसे ही भगवान की प्रतिमा को वहाँ पर विराजमान नहीं किया है। उसके नीचे जो पिंडिका है उसमें हमने अनेक प्रकार के यंत्रों की स्थापना की है, अनेक देवताओं का वहाँ पर आवाहन किया है। हम लोग वहाँ पर प्रातःकाल से रहे और अब उसके ऊपर ठाकुर जी को विराजमान किया है। अब उसके पश्चात की जो प्रक्रियाएं हैं वे चालू हो गई है। तो 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हैं वो क्या होंगे? दिनांक 22 के दिन यज्ञ मंडप में तो जो पूजाएं चलनी है वो चलती रहेगी, वो एक अलग विषय है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के साथ कुछ इधर की मंदिर की प्रक्रियाएं आरंभ हो जाएगी। उनका आने के पश्चात स्नान होगा। स्नान के पश्चात वे मंदिर में उत्तर दिशा की ओर से आकर के पूर्व दिशा से प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के पश्चात वे
ठाकुर जी का जो प्रधान विग्रह की स्थापना का कार्य है उसको संपन्न कराएंगे। वह सारा काम ऋत्विज कराएंगे और प्रधानमंत्री जी उसके अनुसार वो पूजन करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने जो 11 दिन का अनुशासन लिया है वो कितना महत्वपूर्ण है? भगवान की प्रतिमा की स्थापना करने के लिए हमारी भी योग्यता होनी चाहिए और इस योग्यता को हमें उन दिनों में विशिष्ट रूप से अपने में संजोए रखना चाहिए। उन्हें जो नियम कहे गए थे उन नियमों में पहला नियम था कि उनको विदेश यात्रा नहीं करनी है इन 11 दिनों में। फिर उन्हें विशिष्ट मंत्र का जप भी करना है, वह भी कहा गया। वे 11 दिनों से एक समय भोजन कर रहे हैं। फिर 3 दिन में तो उनको केवल फलाहार ग्रहण करना है। 3 दिन तक वे, अंतिम 3 दिनों तक वे स्वयं चौकी के ऊपर कंबल बिछा करके सोएंगे, पलंग पर नहीं सोएंगे। और इसके साथ साथ सारे ही यम नियमों का पालन उनको करने के लिए कहा गया है। मॉडर्न इंडिया के जो इतिहास में 22 जनवरी है वो कितना महत्वपूर्ण दिन होगा आपके हिसाब से? 22 तारीख का कोई महत्व नहीं है, पौष शुक्ल द्वादशी का महत्व है। उस दिन कूर्म जयंती है। कूर्म यानी कच्छप, भगवान का कूर्मावतार उस दिन हुआ। और कूर्मावतार की विशेषता यह है, जब मंथन का आरंभ हुआ था तो मंथन के लिए आधार नहीं था। भगवान कूर्म के रूप में प्रकट हुए और मंथन को आधार मिला, उसमें से रत्न निकले और बाद में अमृत भी निकला। तो अब ये मंदिर सारे विश्व के मंथन का आधार बनेगा और विश्व के लिए अमृत ही अमृत निकलता जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.